गिट का एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि हम अपने कोड के डिफरेंट वर्जन्स या फिर स्नैपशॉट्स के ऊपर बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम अपने गिट के डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर कैसे जा सकते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे ये है कि ये मेरे इस रिएक्ट के प्रोजेक्ट का वर्जन 3 है। इससे पहले मेरे पास वर्जन 1 था, फिर मेरे पास वर्जन 2 था और फिर मेरे पास वर्जन 3 आया। लेकिन वर्जन 2 के अंदर मेरे पास एक इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग थी, लेकिन उसकी वैल्यू मुझसे गलती से डिलीट हो गई, जो कि वर्जन 2 भी अवेलेबल है। तो अब मुझे वो स्ट्रिंग की वैल्यू मिल नहीं रही है क्योंकि मैं उसको भूल चुका हूँ। अब मैं अब मुझे अपने वर्जन 2 के ऊपर जाना है और उस स्ट्रिंग की वैल्यू को वापस लेके आना है। तो अब हम देखेंगे कि हम ये चीज़ किस तरीके से करते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट को ऑन कर लेंगे और आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है git log हाइफन हाइफन वन लाइन का फ्लैग। जब आप एंटर करोगे तो आपके इस ब्रांच के ऊपर जितने भी कमिट्स हैं वो सारे कमिट्स आपको शो हो रहे होंगे। आपको बताया जा रहा है कि जो हेड है वो अभी वर्जन 3 के ऊपर है। इससे पहले हमारे पास वर्जन 2 था जिसमें हमने इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग ऐड की थी। उसके उससे पहले हमारे पास वर्जन 1 था जहाँ पे हमारा वेलकम मैसेज शो हो रहा है और उससे सबसे पहले इनिशियल कमिट था जहाँ पे हमने फाइल्स को ऐड किया था। अब हम देखते हैं कि हम इस वर्जन 2 के ऊपर कैसे जा सकते हैं और फिर वहाँ से हम चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करेंगे और फिर उसके बाद हम वापस अपने हेड के ऊपर वापस कैसे आएँगे। तो वर्जन 2 के आगे आपको ये एक कमिट का हैश शो हो रहा है। मैं इस हैश को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूँगा गिट चेकआउट। आपको पता है इस कमांड से हम डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर स्विच कर सकते हैं। इसी तरह हम इस पे कमिट के ऊपर भी स्विच कर सकते हैं। तो मैंने कमिट का यहाँ पे टैग दिया और मैंने प्रेस एंटर कर दिया और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया है तो यहाँ पे गिट ने मुझे बताया कि हम एक डिटैच हेड के अंदर आ चुके हैं। यानी इसका मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम एक व्यू मोड के अंदर आ चुके हैं जहाँ के हम अपने पिछले वर्जन को देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वापस आ चुकी है जो कि हमारे पास पिछले वर्जन में डिलीट थी। अगर मैं क्रोम पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं अपने पिछले वर्जन में आया और मैंने वहाँ से अपने जो चेंजेस थे जो इम्पोर्टेंट मुझे चाहिए थे मैंने उनको देख लिया। अब डिपेंड करता है मेरे केस के ऊपर। अगर मैं चाहूँ तो इसको कॉपी करके अपने अगले वर्जन में भी ला सकता हूँ, या एक दूसरा सिनेरियो है कि मैं इस वर्जन से एक डिफरेंट ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ और फिर उस ब्रांच को अपने मेन के साथ मर्ज कर लूँगा। तो हम ये सेकंड सिनेरियो देखते हैं क्योंकि कॉपी पेस्ट करना तो काफ़ी इजी है। तो हम सेकंड सिनेरियो देख लेते हैं। तो मैं गिट चेकआउट माइनस बी करूँगा, बल्कि हम दूसरी ब्रांच पे स्विच होने की जगह हम सिंपल ब्रांच ही क्रिएट कर लेते हैं। गिट ब्रांच इम्पोर्टेंट एसडीआर और मैंने एंटर किया और उसके बाद हम गिट ब्रांच देखते हैं। तो हमारे पास अब दो ब्रांचेज हो गई हैं। एक हमारे पास मेन ब्रांच है, एक हमारे पास इम्पोर्टेंट ब्रांच है और अभी हम डिटैच हेड पे हैं। अब यहाँ पे वापस जाने के लिए हमने गिट स्विच और माइनस की कमांड यूज करनी है तो हम डिटैच हेड से वापस आ जाएंगे। यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ है कि आप हमेशा, यहाँ पे उसने बता तो दिया है खैर कि हम मेन ब्रांच पे वापस आ चुके हैं, लेकिन आप गिट स्टेटस करके हमेशा चेक कर लिया करें कि आप कौन सी ब्रांच पे हैं, क्योंकि अगर आप गलती से किसी और ब्रांच पे चले गए तो फिर मसला हो सकता है। अब हमने अपनी मेन ब्रांच को मर्ज करना है अपनी इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग के साथ। तो मैं क्या करूँगा कि गिट, अब मैं अपनी मेन ब्रांच पे हूँ, यहाँ पे मैं मर्ज करूँगा IMP स्लैश हाइफन STR के साथ। जैसे ही मैं ओके एवरीवन, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी जो मेन ब्रांच थी उसके अंदर ऑलरेडी
वर्जन 2 का कमिट हुआ हुआ था, और उसके बाद हमने उस कमिट पे गए और हमने वहाँ से एक और ब्रांच क्रिएट कर ली, और अब हम उसको यहाँ से पुल करके ला रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें वो शो कर रहा है कि ऑलरेडी अप टू डेट, यानी वो कमिट ऑलरेडी हमारी मेन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो इस सिनेरियो में हम उसको मेन के साथ मर्ज नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ कि हम इम्पोर्टेंट एसपीआर पे दोबारा जाते हैं, वहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं और फिर उसको मर्ज करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब हम इम्पोर्टेंट एसटीआर पे ब्रांच के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे हम कमिट करते हैं, दिस इज द वर्जन 2.1 ऑफ आवर ऐप। उसके बाद हम यहाँ पे कमिट ऐड कर देते हैं, वर्जन 2.1, और अब हम इसको कमिट कर देते हैं। उसके बाद अब हम दोबारा चेकआउट पे मेन पे जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास वो चेंजेस नहीं है, और अब हम इसको मर्ज करने की कोशिश करते हैं अपनी ब्रांच के साथ, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, और मुझे यहाँ पे आ गया है कि कॉन्फ्लिक्ट आया है, उसकी वजह से मर्ज फेल हुआ है। तो मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद ही मैं इसको कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे वो बता रहा है कि जो करंट हेड है उसके अंदर ये वर्जन था जिसमें हमारे पास वर्जन 3 था, लेकिन जो दूसरी ब्रांच से आ रहा है उसके अंदर ये टेक्स्ट आ रहा है। तो अब मुझे इनमें से कौन सा रखना है, कि अब मैं एक्सेप्ट करंट चेंज कर लूँ या एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज कर लूँ। तो मुझे तो अपने जो इनकमिंग चेंजेस आ रहे हैं वो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास वो वाला जो वर्जन है यहाँ पे आ गया है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि हम यहाँ पे कमिट कर दें, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सोर्स कंट्रोल की तरफ से हमारे पास लॉग आ रहा है, तो कमांड लाइन को यूज़ करते हैं और कमिट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऐड कर लेते हैं गिट ऐड डॉट करके, और फाइल्स आप देख सकते हैं ऐड हो गई हैं। और अब कमिट का यहाँ पे ऑप्शन खुल गया है, तो यहीं से कर लेते हैं। तो टेक्स्ट पहले ही है तो बटन प्रेस करते हैं, और जैसे ही देख सकते हैं कि कमिट हो चुका है और हमारा मर्ज हो चुका है। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि हमने इस वीडियो में किया क्या। हमने सबसे पहले तो ये देखा कि हम अपने कोड के डिफरेंट टाइमलाइंस के अंदर बैक एंड फोर्थ किस तरीके से जा सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि हम अब उस डिफरेंट वर्जन के ऊपर जाके हम वहाँ से कोई चेंज को किस तरीके से कॉपी या फिर एक डिफरेंट ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं उससे। और फिर हमने ये देखा कि हम उन चेंजेस को अपनी मेन ब्रांच के साथ किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पोर्टफोलियो आप क्रिएट करना चाहते हो, या फिर गिट के बेसिक्स कमांड देखना चाहते हो, तो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है।